दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर अशोक जेसवानी, जो कि आप एक जनरल फिजिशियन और आई स्पेशलिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी बारिश में जो वायरल इन्फेक्शंस जो चल रहे हैं, उसके वजह से कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए इसकी क्या मुख्य वजह है, उस बारे में बताइए। ये नॉर्मली हमेशा साल 2 साल में एक एपिडेमिक आती रहती है और ये ज़्यादा करके बारिश वाले या थोड़े ठंड मौसम में ही होती है। इसमें आँख लाल होती है, खुजली होती है, दर्द होता है, पानी आता है। और ये जो आँख से पानी निकलता है उसमें अगर हाथ अपन ने लगाए और किसी चीज़ पे रख दिया, उस चीज़ पे किसी और ने हाथ रख दिया तो अपनी आँख से मल लिया तो उससे होता है। कपड़े से, टॉवेल से, रुमाल से, इन सब से होता है। तो इनसे बचना है तो इन चीज़ों को आपको बचना होगा। अपने हाथ घड़ी घड़ी धो लें, ऐसे पेशेंट के पास में ना बैठें, उस पेशेंट को काला चश्मा लगाने के लिए बोलें। और नॉर्मली ये जो बीमारी है ये 7 से 14 दिन में खुद ब खुद चले जाती है, उसमें वैसे दवा की ज़रूरत नहीं रहती है। ये वायरल होने की वजह से इसमें एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती है। मगर अगर कोई चीज़ अपना हाथ खराब रहे और अपन ने आँख पोंछ लिया तो उसके साथ में बैक्टीरियल हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी एंटीबायोटिक कोई भी डॉक्टर, आँख का डॉक्टर दे सकता है। यह आँख में इरिटेशन होता है इसलिए उसमें लुब्रिकेंट देते हैं, आईटीआर वगैरह देते हैं। और एक आध कोई एंटीबायोटिक की अगर ज़रूरत रही, अगर म्यूकोप्रिलेंट उसमें हुआ तो एंटीबायोटिक देते हैं, नहीं तो इसका कोई रोल नहीं है। हालांकि आपने जैसा कि कहा कि कंजक्टिवाइटिस जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। इवन देखा जाए कि लोगों में एक फेयर पैनिक है, लोग ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स ले लेते हैं, उसका दुष्परिणाम उनकी आंखों पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। इसके लिए ऑन द काउंटर वाली मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट को ये पता नहीं रहता है कि उसमें क्या कंटेंट्स हैं। अगर उसमें स्टेरॉइड्स वाली कोई दवा डाल दिया तो उस पर आँख पे दुष्परिणाम हो सकते हैं और पेशेंट आ सकता है कि थोड़े दिन के बाद आ सकता है कि मुझे नज़र कम आ रहा है। सर, आप ये बताइए कि जैसे कि आपने इसके लक्षण बताए, तो आप ये बताइए किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह कैसे बचाया जा सकता अपने आप को इस रोग से, उस बारे में बताइए। जिस पेशेंट को ऐसा हुआ है उसने अपने आप को थोड़ा सा दूर रह के ये करना चाहिए, फैमिली से, दोस्तों से, पब्लिक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं, काला चश्मा पहने और कोई ऐसी चीज़ पे हाथ ना रखें कि जिसमें सार्वजनिक लोग हाथ रखते हैं, तो उससे बच सकते हैं। सर, ये भी बताइए कि जिस पेशेंट को ये आई फ्लू होता है, यदि उनके ड्रॉप चल रहे हैं, डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट किया हुआ है, मेडिसिन उनकी चल रही है, उसमें देखा कि मिडवे में ये लोग डायरेक्ट गैजेट्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है? हाँ, उसका वही कहा कि ये टच से हो सकता है, क्योंकि आँख को हाथ लगाया, वही हाथ मोबाइल को लगाया, कोई स्पीकर को लगाया, रूमाल को भी लगाया, या कहीं बैठे हैं उसमें चेयर टेबल को लगाया, तो वहाँ से ये फैल सकता है। तो जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छी तरह से पोंछ ले, सैनिटाइज कर ले, उससे बचाव हो सकता है। सर, जैसे कि ये एक संसर्गजन्य रोग है, मासेस में ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है कंजक्टिवाइटिस, तो आप ये बताइए कि इसके लिए जैसे आपने प्रिकॉशंस भी बता दिए, सारे के सारे एहतियात बरतने चाहिए, इसके बावजूद भी लोग आदतन वही काम कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा स्प्रेड फैल रहा है, तो मासेस में किस तरह का अवेयरनेस होना चाहिए, उस बारे में बताइए। मास पे ये इसका एक कोई प्रोग्राम जैसे आप अभी कर रहे हैं वैसे प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए, कहीं रैली निकलनी चाहिए, पेपर में आना चाहिए कि अपने कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। सर, जैसे कि आप आई स्पेशलिस्ट के अलावा जनरल फिजिशियन भी हुए, तो सर आप ये बताइए डेंगू और ये जो मलेरिया के जो पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, ये सब चल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए किस तरह के एहतियाती कदम उठाने चाहिए? कंजंक्टिवाइटिस, हाँ, नहीं, अपना ये जो डेंगू का जो चल रहा है, डेंगू ये मच्छरों से होता है और मोस्टली ये दिन में जो मच्छर रहते हैं
उसके काटने से होता है, उसमें भी वायरस ही रहता है। इसको भी कोई दवा की ज़रूरत नहीं रहती है, इसको भी आराम करो, पानी ज़्यादा पियो और ये भी अपने टाइम से निकल जाता है। किसी किसी को कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह करा के उसका आगे का देखा जाता है। किसी किसी को भर्ती होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको अपने घर में कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देना है, मच्छरों की ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखने का है। और फुल बाहीं के फुल पैंट के कपड़े सभी ने पहनना चाहिए उसके। दूषित खान पान से भी गैस्ट्रो का प्रकोप बढ़ रहा है, डायरिया बढ़ रहा है, हेपेटाइटिस बी सी बढ़ रहा है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ये नॉर्मली रेनी सीजन और मैरिज सीजन में होता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गंदगी रहती है, ज़्यादा लोग एक साथ खाते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में खाते हैं, तो उसको अगर ध्यान में रखें, हाइजीनिक कर दे, थोड़ा सा संभल के रहें, हाथ धो लें, तो ये चीज़ें उससे बच सकते हैं। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर अशोक केसवानी सर आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक, और पेशेंट जो देख रहे हैं, यदि उन्हें किसी प्रकार ट्रीटमेंट करवाना है तो वे निश्चित रूप से अपने क्लिनिक में आके विजिट कर सकते हैं। इवन आपका फ़ोन नंबर, एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक तो है। डॉक्टर केसवानी सर, आप ये बताइए कि जैसे पेशेंट जैसे कि आपने बताया, आपको कंजक्टिव इस बीमारी के बारे में बताया, IPU के बारे में, गैस्ट्रो के बारे में बताया, यदि वे आपके यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आप ये बताइए किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल, क्या फैसिलिटीज़ है अपने क्लिनिक में, उस बारे में बताइए। नहीं, मेरा 20 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी रही तो हम लोग भर्ती कर देते हैं। मेरे यहाँ पे 9 कंसल्टेंट आते हैं, जिसका जो ब्रांच रहता है वो उसको ट्रीट कर देता है। तो यहाँ आने के बाद में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, सब ठीक ठाक होता है।